सो गाइस, बॉलीवुड के खात्मे के बाद हर तरफ जो है साउथ ही हो रहा है, क्योंकि हर तरफ साउथ इंडियन मूवीज़ का बवाल मचा हुआ है और उनकी जो क्वालिटी है, स्टोरी लाइन है, वो सबसे बेहतर मानी जाती है और रियलिस्टिक स्टोरीज पे बेस्ड। और पहले तो ऐसा जाना जाता था कि साउथ इंडियन मूवीज़ है फिजिक्स की माँ बहन कर रही होती थी, लेकिन अभी साउथ ही साउथ हो रहा है हर तरफ और उनकी स्टोरी लाइन और तमाम चीज़ें इतनी बेहतर हो गई है कि हर कोई उनको ही देखना सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। इसी तमाम चक्कर में इन्हीं दिनों साउथ इंडिया की एक और मूवी आई हुई है जिसका नाम है द कोर्ट लाइफ। बेसिकली ये मूवी एक ऐसे रेफ्यूजी के बारे में बनाई गई है जो कि यहाँ से, जो कि इंडिया के इलाके से यानी कि सऊदी अरब, और वहाँ भी उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कफ़ील जो उसका था, क्योंकि आपको पता है कफ़ील सिस्टम होता है सऊदी अरब में, और उसके अलावा आपको वहाँ पे रहने नहीं दिया जाता जब तक आपका कफ़ील नहीं होता। उसके साथ कैसी चीज़ें पेश आईं, कैसे उसके साथ जुल्म हुआ, मूवी में कैसा दिखाया गया और रियलिटी स्टोरी क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। और क्यों रियलिटी की स्टोरी जो है इससे बहुत ज़्यादा अपोजिट है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। और इसकी कास्ट और इसके बारे में भी बताऊंगा सारी चीज़ें। सुबह इसमें लीडिंग कैरेक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं, जो कि एक इंडियन नजीब मोहम्मद की स्टोरी है जो कि सऊदीया गया था जॉब की तलाश में, और उसको कैसे कफ़ील ने जलील किया और ये सारी चीज़ें जो दिखाएंगी। उसका लीडिंग कैरेक्टर जो प्ले किया है वो पृथ्वीराज शुक्रमान ने किया है, और उसके अलावा कफ़ील का जो रोल कैरेक्टर प्ले किया वो तालिब अल बलूची ने किया है जो कि ओमान के एक्टर हैं। और इस मूवी के बाद तालिब अल बलूची को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का भी सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली ये स्टोरी बेस्ड है, नजीब मोहम्मद एक इंडिया का लड़का था जो कि सेविंग्स थी वो अपनी जमा करके अपने रोज़गार की तलाश में अपनी जॉब के सिलसिले में एक कंपनी के वीज़ा पे यहाँ से चला गया सऊदी अरब। अब रियलिटी स्टोरी जो ये है कि जब वो सऊदीया गया तो उसके बाद उस वक्त मोबाइल और इंटरनेट का भी दौर नहीं था, लिहाजा कई दफ़ा वो लोग लेने के लिए भी नहीं आते थे और इनको एड्रेस भी प्रॉपर पता नहीं होता था। लिहाजा ये वहाँ पे गया तो इसको कोई भी लेने के लिए नहीं आया होता, या लेने आया होगा या चला गया होगा, कोई ऐसी स्टोरी थी। तो उसके बाद जो कफ़ील का कैरेक्टर कर रहा है वो आया और उसको बोला कि ठीक है मैं कंपनी से आया हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। वो बंदा उसके साथ बैठ के चला गया। उसने समझा कि वाकई, क्योंकि ज़बान का भी मसला था, जो कि यहाँ से सब कॉन्टिनेंट इंडिया और ये वो सारी यहाँ से जो लोग जाते हैं उनका अक्सर ज़बान का बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वहाँ पे अरेबिक फुल चलती है और यहाँ के बंदे को अरेबिक इतनी आसानी से तो नहीं आती। लिहाजा वो वहाँ पे गया तो उसको ज़बान भी समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा मेरे पीछे पीछे चलो, तो वो बंदा उसके साथ साथ चला गया। अब शुरुआत में जैसे मूवी में सीन दिखाया गया जो डबल कैबिन गाड़ी है उसके पीछे बिठाया गया और उसको साथ लेके अपने जानवरों के तबेले में यानी बाड़े में उसको ले गया और उसको एज अ स्लेव रखा, ठीक है। अब ये यहाँ तक जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक स्टोरी है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी भी यही है कि नजीब मोहम्मद को वहाँ से उठा के वो बंदा ले गया साथ अपने, और वहाँ पे उसको मतलब सिर्फ 2 टाइम का खाना पीना और वो देता था, और दूर से राह में बिल्कुल सिटी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, और मतलब सिर्फ उसको खाना देने के लिए आता था 2 वक्त, नो मनी, नो कोई भी पैसे जैसा नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एज अ स्लेव वर्कर उसको रखा हुआ था, और उसके साथ बहुत जुल्म भी करता था। उसके पाँव में जूते भी पहनने के लिए उनको नहीं देता था। हालांकि अरबी शेख बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव किया हुआ था उसने। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 3-4 साल गुजर गए, लेकिन उस बंदे ने उसको एज अ स्लेव ही रखा। नजीब मोहम्मद उसके जुल्म से इतना तंग आया कि वो आखिरकार उसने कहा कि मैं अब अच्छा है कि मैं अपना रिस्क ले लूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ। लिहाजा उसने किया क्या कि एक लोहे का रॉड था वो अपने कफ़ील के सर पे मारा। जब वो आया उसके पास तो उसको बेहोश करके वो वहाँ से फ़रार हो गया। जब वो वहाँ से फ़रार हो गया तो उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कि वो रॉड उसके ऐसी जगह पे सर पे लगा कि उसकी वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब वो जहाँ पे सिटीज़ में पहुँचा, उसके बाद तमाम पुलिस और डिपार्टमेंट्स ऐसे जो थे, लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट थे, वो उसको तलाश में थे, उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उस कफ़ील का बेटा जो था वो बहुत ही रहमदिल बेटा था, ठीक है। जब उसने अदालत में केस हुआ, इसकी पेशी हुई, जब उसके बेटे इतने अरसे के बाद ये अरेस्ट हुआ था, तो उसके बेटे ने भी बुला दिया था इस चीज़ को। और जब उसको पता चला कि मेरे बाप ने इसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, मतलब इसको एज अ स्लेव वर्कर रखा है, तो वो भी उसका दिल नरम हो चुका था इसके लिए। और सऊदी हुकूमत ने दियत के तौर पर 35,000 रियाल जो थे उस वक्त जुर्माना आयद किया और इसको बोला कि ठीक है आप ये दे दो और आपको छोड़ देंगे, या फिर सजाए मौत है या फिर उम्र कैद, ठीक है। तो उस वक्त ये चीज़ थी कि वो कैसे मतलब इतने पैसे अरेंज करता, वो था भी एज अ स्लेव वर्कर, और उसकी ना वहाँ पे जान पहचान थी। उस वक्त इंटरनेट का भी दौर नहीं था। तो जब वहाँ पे कोई मकामी जो मीडिया था उस पर ये खबर चली, तो वहाँ के सऊदी लोग जितने भी थे उन्होंने एज अ डोनेशन उसको इतना पैसा दिया कि वो 1 महीने के अंदर अंदर ही वो सारी पेमेंट पूरी होगी। और एज अ जुर्माना जो उसने अदा किया उसके बेटे को,
उसका बेटा इतना अच्छा था कि उसने कहा कि जो जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे पता चला है, और उसके बाद मैं ये नहीं चाहता कि मतलब तुम्हारे ऊपर और जुल्म किया जाए। लिहाजा उसने जितना भी पेमेंट जो जमा हुई थी उसको एज अ रिटर्न, एज अ जो उसके साथ जुल्म हुआ था उसके बदले में उसको दे। उस वक्त नजीब मोहम्मद जो था वो मुसलमान नहीं था, वो एक हिंदू था। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हुई, कफील का बेटा था, उससे सवाल किया कि क्या आप लोग मुसलमान हैं? सारे लोग हैरान हो गए क्योंकि सऊदी अरब उसके अंदर मेजॉरिटी जितनी भी है वो मुस्लिम है, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री की जितना भी पहचान है वो मुस्लिम कंट्री की है, तो लिहाजा वहाँ पे मुस्लिम ही होंगे। तो सारे हैरान हुए और उनको पता चल गया कि इसने क्यों पूछा, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा इतना रहमदिल वो भी मुसलमान, उसने फिर पूछा कि क्या मेरा जो कफील था वो भी मुसलमान था, मतलब जो जिसने इसके साथ इतना जुल्म किया वो भी मुसलमान था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जिस तरह और मज़ाहिब में वो लोग होते हैं अच्छे बुरे, इस तरह हम मुसलमानों में भी अच्छे बुरे होते हैं। लिहाजा वो बंदा इतना उसके बेटे से इम्प्रेस हुआ कि उसने वहीं पे इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम पड़ गया नजीब मोहम्मद। अब ये बेसिकली स्टोरी है। वहाँ पे जो कफील का कैरेक्टर करने वाला बंदा था तारिब अल बलूची, उसका बहुत ही ज़्यादा बैकआउट किया जा रहा है सऊदी अरब में, और उसको बैन भी कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया सऊदीया में आने के लिए। उस पे उसका जो कहना है वो कहना है कि मैंने तो एक बहादुर अरबी शख्स का रोल करने के लिए, उसकी बहादुरी दिखाने के लिए मैंने ये रोल पकड़ा, और मैंने स्क्रिप्ट को स्टडी नहीं किया था, कि पूरा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था कि इसमें क्या था। अब देखें स्टोरी किस तरफ जाती है, लेकिन मूवी जो है इस वक्त टोटली ब्लॉकबस्टर जा रही है और सऊदी अरब में इसका बिल्कुल बाइकआउट किया जा रहा है। और जितने भी कफील हैं वो अपने जितने भी साथ वर्कर्स हैं जिनकी वो कफालत कर रहे हैं उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं इस मूवी के बाद कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये वो सारी चीज़। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।